तो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेबस, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि अब आप लोग का यहाँ पर सिलेबस चेंज हो चुका है। वो कैसे? पहले आपका क्या होता था कि पहले भी आपके यहाँ पर मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि अब आपका मेजर सब्जेक्ट तो होगा, लेकिन अब यहाँ पर आपको तीन मेजर पेपर यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए क्या होता था कि पहले आप लोगों को यहाँ पास कंप्यूटर में सिंपली यहाँ पास आपका मेजर 1 और यहाँ पास मेजर 2 ही यहाँ पास पढ़ाया जाता था, जिसे हम लोग जो आपका मेजर 2 है उसे हम लोग यहाँ पास जो माइनर सब्जेक्ट लेते थे उसे हम लोग यहाँ पास माइनर कर दिया जाता था। लेकिन अब यहाँ पास क्या हो गया है कि अब यहाँ पर फिर से एक न्यू एनईपी सिलेबस चेंज हुआ है। सिंपली से अब यहाँ पास आप लोगों का यहाँ पास 3 यहाँ पास मेजर पेपर हो चुके हैं। अब इसको हम 2 लेंगे, अब इसको हम लोग 3 कहेंगे। यानी कि पहले आपको केवल 2 ही मेजर पेपर पढ़ने देते थे, अब आपको यहाँ पर 3 मेजर पेपर यहाँ पास आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझ लें एग्जाम पैटर्न के बारे में कि आपका इस बार किस तरह का एग्जाम पैटर्न होगा। पहले आप लोग को क्या होता था कि पहले आपके यहाँ पास 75 नंबर का आपका मार्क होता था, यानी कि मैक्सिमम मार्क आप लोग का क्या होता था 75, और आपको पास करने के लिए सिंपली से यहाँ पास 25 नंबर चाहिए होता था। अब यहाँ पास क्या हो गया है कि अब आप लोगों को यहाँ पास 100 नंबर का पेपर कर दिया गया है, जिसमें से आप लोगों को यहाँ पास 35 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। इसमें आपको यहाँ पर पेपर यानी कि सभी पेपर में, अगर आपका पेपर 1 हो गया, पेपर आपका यहाँ पास पेपर 2 भी हो गया, पेपर यहाँ पर 3 हो गया, सभी तीनों पेपर यहाँ पास आपके 100 नंबर के होने वाले हैं, जिसमें से आपको पास करने के लिए 35 नंबर चाहिए। अब जो आपका 100 नंबर है वो किस तरह यहाँ पर डिवाइड है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। जो यहाँ पर आपका 100 नंबर है, चलिए यहाँ पर फिर बता दे रहा हूं, 100 नंबर का पेपर है, तो इनमें से आपका क्या हो रहा है कि इसमें से आपका 30 नंबर आप लोगों का यहाँ पास किसका है, 30 नंबर आपका सीसीई का होने वाला है, जो कि आपको पता होगा कॉलेज में होंगे या फिर आपको आइडिया लग गया होगा। सीसी यानी कि एक असाइनमेंट वगैरह आपको दे दिया जाता है कॉलेज में, जिसे आपको यहाँ पास क्या होता है जमा करना पड़ता है। साथ में हो सकेगा तो जो भी यहाँ पर टीचर या फिर जो भी लेक्चरर या फिर प्रोफेसर होंगे वो आपसे यहाँ पर ऑन द स्पॉट सवाल पूछ लेंगे। तो एक प्रकार के है टेस्ट भी आप लोग कह सकते हैं। ये आपका प्रैक्टिकल नहीं है, ये आपका एक असाइनमेंट है, जो कि जिसे हम लोग के कंप्रीहेंसिव कंटिन्यू एवोल्यूशन हम लोग यहाँ पास कहते हैं, जो कि आप लोग का यहाँ पास कितने नंबर का होगा, वो आपका होगा 35 नंबर 30 नंबर का। और एंड यहाँ पर जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगा, जो आपका पेपर बनेगा, वो आप लोग का यहाँ पास एग्जाम होगा 70 नंबर का। अब यहाँ पास क्या हो गया आपको, यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से अगर आप लोग अच्छी तरीके से सीसीई में फोकस कर दिए तो आपको तो 30 नंबर वहां पास तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पास आपको अब सीसीई के साथ साथ एग्जाम भी यहाँ पास करने पड़ेंगे अच्छी तरीके से। आप पहले क्या होता था कि बहुत से बच्चे सीसीई जमा नहीं करते थे, लेकिन आप लोगों को अब यहाँ पास सीसीई भी जमा करना है, साथ में यहाँ पास आपको 70 नंबर के यहाँ पास एग्जाम भी पेपर भी होगा, तो टोटल मिलाकर यहाँ पास आप लोगों का 100 नंबर हो जा रहा है। अब इसमें से आपको पास करने के लिए 35 नंबर चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अब सिलेबस आपके थोड़ा लॉन्ग बन चुके हैं, तो सिंपली आप लोग यहाँ पर मेहनत कर लीजिएगा, तभी आप लोग के यहाँ पे एग्जाम निकलेगा। तो आप लोग प्लीज जो यहाँ पास मैं सिलेबस बता रहा हूँ आप लोग के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाँ, बहुत से बच्चों लोगों के पास यहाँ पास सिलेबस भी होगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों ऐड कर दिया हूं। वैसे यहाँ पर ये कंप्यूटर सब्जेक्ट है, तो ज्यादातर यहाँ पर इंग्लिश से ही यहाँ पर जो भी हिंदी भी होगा वो भी इंग्लिश जैसा ही रहता है, तो यहाँ पास आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। और हाँ, अब बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि ये सिलेबस कौन कौन सी यूनिवर्सिटी वाले यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पास बता दो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, इसके बाद फिर यहाँ पास आपका आता है यूपी, फिर यहाँ पास आपका आता है सीजी। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ पास तो हमारा सिलेबस है ही नहीं ऐसा, तो आपको बता दूं कि देखिए, अगर आपका पेपर फंडामेंटल है तो दूसरा पेपर आपका प्रोग्रामिंग सी या फिर सी प्लस जरूर होगा। तो ये आपका जो है ये बेसिक सब्जेक्ट ही है, जो कि इसमें भी है। जैसे कि आपके यहाँ पास पहला पेपर क्या दिया है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, जिसके अंदर आपसे क्या पूछ लिया गया है, प्राचीन भारतीय योगदान एवं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। यानी कि आपको यहाँ पर एक न्यू टॉपिक यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, क्योंकि पहले यहाँ पास हमें एशियंट इंडिया के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन अब यहाँ पास पढ़ाया जाएगा।
इसके बाद फिर आपका आता है सर्किट एवं बेसिक कंप्यूटर संगठन, यानी कि आपको सर्किट एवं बेसिक कंप्यूटर के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में। एंड इसके बाद फिर आपका क्या आता है, इंटरेक्शन फॉर्मेट एवं माइक्रो ऑपरेशन, यानी कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, जब हम कंप्यूटर को हम लोग माउस से या फिर किसी चीज से क्लिक करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे इंस्ट्रक्शन भेजा जाता है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर आर्किटेक्ट में ही पढ़ाया जाएगा। अब इसके अंदर आप लोग अगर आप लोग फंडामेंटली पढ़ रहे होंगे तो इसमें भी बहुत से टॉपिक आप लोगों को इनपुट आउटपुट मेमोरी हो गया उसमें भी पढ़ने को मिल जाएगा। तो सिंपली से कहने का मतलब यही है कि आप लोग यहाँ पास या तो कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, आपका ये जो 3 यहाँ पर मैं सब्जेक्ट बता रहा हूं आपके तीनों में ही आपका यहाँ पास कवर हो जाएंगे। आगे आप इस वीडियो में रहिएगा, यहाँ पर सब क्लियर कर दे रहा हूं। जैसे कि यहाँ पर आपका आ रहा है क्या, प्रोसेसर एवं कंट्रोल यूनिट, ये आपका चौथा यूनिट हो जाएगा। अब इस वीडियो के ज्यादातर आप लोग एमपी वाले यहाँ पास फॉलो कर सकते हैं क्योंकि उनका सिलेबस सेम ही है। एंड यहाँ पास महाराष्ट्र वाले भी देख सकते हैं, यूपी वाले भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पास मैं बोलूंगा कि एमपी वाले थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपका पूरा सिलेबस यही रहने वाला है, यानी कि इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड यहाँ पर जो मेमोरी है इसके बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पास आपके आता छठवां यूनिट जिसे हम लोग यहाँ पर समानांतरता कहते हैं, जिसे हम लोग पैरेललिज्म यहाँ पर बोला जाता है। अब यहाँ पास आप लोग को तो ठीक है, लेकिन यहाँ पास एक न्यू टॉपिक क्या ऐड किया गया है, कंप्यूटिंग भारतीय योगदान। ये तो पहले भी यहाँ पास था लेकिन कुछ टॉपिक यहाँ पर फिर से थोड़ा बहुत ऐड कर दिया गया है, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। अब इनमें से मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर प्राचीन भारतीय योगदान कुछ यहाँ पर इन्हें रेडी कर लीजिएगा क्योंकि इनके क्वेश्चन जो है आपके शॉर्ट में जरूर पूछा जाएगा और कुछ यहाँ पर लॉन्ग में भी पूछ लिया जाएगा एक क्वेश्चन। इसके बाद फिर दूसरा आप लोग क्या करेंगे, दूसरा आप लोग यहाँ पर यानी कि जितने भी कंप्यूटर बनाने वाले जितने भी भारतीय साइंटिस्ट थे इनके बारे में पूछा गया है, तो आप लोग सिंपली इन्हें देख सकते हैं। ये आपके दूसरा, यानी कि आप लोग सबसे पहले ऐसे इजी यूनिट आप लोग यहाँ पास कवर कर ले ताकि आप लोग का यहाँ पास सिलेबस को एग्जाम टाइम में याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कम से कम आप लोग अभी से भी तैयारी करेंगे तो ये इजी यूनिट है, आप लोग कर लोगे। तो ये हो गई हमारी क्या, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। इसके आगे भी हम लोग बताएंगे क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है, लेकिन यहाँ पास अभी आपकी यूनिट यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अब इसके बाद आपका आता है प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी एंड डाटा स्ट्रक्चर। अब देखिए, अगर आप लोग सीजी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, यूपी से हैं या फिर आप लोग मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश के लिए तो ये सिलेबस वही है, लेकिन जो यहाँ पर यूपी से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, तो देखिए यार आप में यहाँ पर प्रोग्रामिंग जरूर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है, प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, लेकिन टॉपिक तो सब वही रहने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आपसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पूछ लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक यह न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, इसके अंदर आपके इंडियन नॉलेज के बारे में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपके प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, लूप हो गया, फंक्शन हो गया, यहाँ पर एरे हो गया, ये सारी चीजें आपको क्या है, ये आपके सिलेबस में दिया गया है। तो यहाँ पास सभी यूनिवर्सिटी के लिए जरूर इंपॉर्टेंट ही है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर हो गया, यूनियस हो गया, स्ट्रिंग हो गया, सर्चिंग हो गया, फाइल हैंडलिंग हो गया, ये क्या है, ये आपके सिलेबस में ही है, यानी कि ये कॉमन टॉपिक है जो कि हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। आप लोग इस वीडियो को यह नहीं कह सकते कि ये केवल मध्य प्रदेश वालों के लिए है, सभी लोगों के लिए है। इसके बाद फिर आप क्या था, प्रोसेसर हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। इसके बाद 5वां यूनिट हो गया जिसके अंदर आपको क्यू हो गया, ट्री हो गया, हीप हो गया, ये चीजें। फिर आपका 6वां यूनिट आता है जिसके अंदर आपको ग्राफ हो गया, हैजिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, ये चीजें आपको पढ़ाया जाएगा। कुछ आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, जो आपका लास्ट यूनिट है वो यहाँ पर साइंटिस्ट के बारे में होगा कि जो भी हमारे भारतीय योगदान थे उन्होंने कौन कौन से यहाँ पर लैंग्वेज बनाए हैं, कौन कौन से कंप्यूटर में अपना योगदान दिए हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल से समझेंगे। फिर इसके बाद आपका ये क्या है, ये आपका सेकंड पेपर है, यानी कि आपका मेजर पेपर 2 है। इसके बाद फिर आपके आता है क्या, इसके बाद आपके आता है ऑपरेटिंग सिस्टम एवं ऑफिस टूल, यह आप लोगों का है तीसरा पेपर, यानी कि आप कह सकते हैं आपका मेजर का तीसरा पेपर। अब देखिए, अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत से तो यूनिवर्सिटी में, जैसे कि अगर आप लोग यूपी से हैं, महाराष्ट्र या फिर कहीं से भी हो, सेकंड सेमेस्टर में होगा या फिर आप लोग का थर्ड सेमेस्टर में होगा, लेकिन यहाँ पास क्या हो गया कि फर्स्ट में ही यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया गया है। अब देखिए टॉपिक तो सब वही है, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, कॉन्करेंसी हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, फिर यहाँ पर फाइल और सिस्टम जिसके अंदर आपको इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, ऑफिस टूल्स हो गए जिसके अंदर जितने भी
प्रोडक्टिविटी जो भी यहाँ पर हम लोग मैनेज करते हैं ऑफिस के अंदर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर कुछ यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम और भारतीय योगदान, जो कि एक बोनस ही कह सकते हैं, जिससे आपके नंबर अच्छे खासे बन सकते हैं। तो आप लोग लास्ट में जरूर पढ़िएगा। तो इसमें आपको 8 यूनिट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पास हम लोग तो देख चुके हैं, यहाँ पास हम लोग 3 सब्जेक्ट देख चुके हैं प्लस इसका यूनिट। अगर हम लोग बात करें और भी आगे, तो अब स्टार्ट होता है आपका क्या यूनिट वाइज टॉपिक, कि आपको पहले यूनिट में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, मुझे पता है कि आप लोग वीडियो यहाँ तक नहीं देखने वाले, अब यहाँ पास आप लोग या तो वीडियो छोड़ के चल दोगे। चलिए, यहाँ पास मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, यहाँ पास थोड़े बहुत बता दे रहा हूँ कि आपका जो पहला यूनिट है, जिसके अंदर आपका प्राचीन भारतीय योगदान एवं डिजिटल के बारे में बताया गया। इसके अंदर आपको जैसे कि पिंगल हो गया, बाइनरी प्रणाली, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपका न्यू ही टॉपिक यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं, ये आपके न्यू टॉपिक है। इसके बाद कंप्यूटिंग में वैदिक गणित हो गया, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कैसे वैदिक गणित मैथमेटिक का यूज किया जाता है, उसके बारे में भी यहाँ पास क्या है ऐड कर दिया गया है। इसके बाद फिर आपके संस्कृत हो गया। ये सारी चीजें आपको क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पास न्यू टॉपिक यहाँ पर ऐड किया गया है। स्टार्ट करेंगे, वो कहाँ से होगा, वो आपका होगा फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्यों? क्योंकि देखिए यार, वो अभी तक जो आप लोग ऊपर देखे थे भारती वाला, उसका जो सिलेबस के अंदर बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अभी मार्केट में बुक्स भी इनके नहीं आए हुए हैं, तो हमें थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर आपका बुक्स में है, वो सिंपली से आप लोग मार्केट में या तो ले सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, वो हम लोग या तो नोट्स रेडी कर दिए होंगे, आप वहां से बाय कर लीजिएगा। यानी डाटा टाइप्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद कंप्लीमेंट हो गया, फिक्स पॉइंट हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, ये सारी चीजें आप लोग इजिली यहाँ पास कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में पढ़ सकते हैं। ये आपके बुक में देखने को मिल जाएगा। कुछ यहाँ पास आपका बाइनरी कोड हो गया, पीरियड डिटेक्शन कोड हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका जरूर रिपीट होगा। ऐसे हम लोग देखें तो और भी यहाँ पास पहले यूनिट में देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैप सरलीकरण हो गया, संयोजन हो गया। तो ये ऐसे टॉपिक्स है। कुछ यहाँ पर लॉजिक गेट हो गया, बुलियन अलजेब्रा हो गया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। तो हम यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, आप लोग सिंपली यहाँ पर देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा टाइम से भी नहीं है इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने में। यहाँ पास मैं सिंपली से जो भी लेक्चर हो गए, हम लोग सिंपली लेक्चर में ही हम लोग इन टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, सेकेंड यूनिट में आपको सर्किट हो गया, एडर हो गया, फिर मल्टीप्लेक्स हो गया, डी मल्टीप्लेक्सर हो गया, डिकोडर हो गया, इनकोडर हो गया, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगा। फ्लिप फ्लॉप हो गया, रजिस्टर हो गया, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। इसके अंदर बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। इसके आगे हम लोग और भी हैं, तो ये इनपुट आउटपुट जो इंटरप्रेटर्स हो गया, ये भी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर हम लोग और भी आगे हैं, यह आप लोग का क्या, यह है आपका तीसरा यूनिट। तीसरे यूनिट के अंदर आपको यहाँ पर इंटरेक्शन के बारे में पूछा जाएगा कि इंटरेक्शन क्या है, एड्रेसिंग मोड्स क्या है, ये सारी चीजें, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज क्या है। अब यहाँ पास मैं सिलेबस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, कि क्योंकि सिलेबस देखते हैं तो उनका माइंड ही काम नहीं करता, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पास मैं सिंपली से पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर सिलेबस बना दिया हूँ, आपके माइंड में यहाँ पास टॉपिक तो समझ में आ जाए, आपको उतना ज्यादा टॉपिक ना देखने को लगे, देखने को ना मिले। इसलिए आप लोग ये हो सकेगा तो सिंपली से तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, या फिर आप लोग इन्हें अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग और भी है, इसके आगे फिर आपका रजिस्टर ट्रांसफर हो गया, बस हो गया, मेमोरी ट्रांसफर हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, या आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग यहाँ पर लेक्चर में इनके बारे में अच्छी तरीके से बात करेंगे। अभी हम लोग और आते हैं, यह आपका चौथा यूनिट, यानी कि यह प्रोसेसर और कंट्रोल यूनिट। इसके अंदर जितने भी कंट्रोल यूनिट, जितने भी प्रोसेसर होगा, हार्डवेयर होगा, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल हो गया, जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम कंट्रोल, यानी जितने भी यहाँ पर प्रोग्रामिंग के अंदर कंट्रोल करने वाले जितने भी यहाँ पास टॉपिक्स हैं, यहाँ पास कवर किया जाएगा। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। अब इसके आगे हम लोग और भी आते हैं, तो इसके अंदर आपका पाइप प्लानिंग हो गया, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। पाइप प्लानिंग से बहुत सारे टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। फिर हम लोग और भी हैं, यह है आपका 5वां यूनिट। इसके अंदर इनपुट आउटपुट सिस्टम के बारे में बताया गया है। इसके अंदर आप लोगों को इनपुट आउटपुट सिस्टम तो पढ़ने को मिलेगा, साथ में आप लोग को डाटा ट्रांसफर स्कीम्स के बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, यानी कि DMA के बारे में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है।
ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर सिंपली देखते रहिएगा, हम लोग यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करने वाले, वरना वीडियो काफी ज्यादा यहाँ पर लॉन्ग बन जाएगी। इसके आगे ही आप लोग को मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, ये आपको किसमें पढ़ाया जाएगा, वो आप लोग सिंपली से 5 मिनट में। फिर यहाँ पास आपके आता है 6वां यूनिट, जिसके अंदर आपको समानांतर का अर्थ क्या होता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं पैरेललिज्म के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो आपका फिन का वर्गीकरण है, और SISD हो गया, SIMD हो गया, MISD हो गया, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते ही हैं। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, आपको आइडिया नहीं है, तो यहाँ पर मैं बताता ही जा रहा हूँ, तो आप लोग आप देख लीजिएगा। कुछ इसके आगे ही आपको मल्टी कोर प्रोसेसर के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। इसके बाद फिर आपके आता है लास्ट यूनिट। अब देखिए लास्ट यूनिट ऐसा है जो कि आप लोगों को तो करना ही करना है, क्योंकि आप लोग के लिए बोनस यूनिट बन जाता है। जैसे कि अगर आप लोग 10वीं या फिर 12वीं में थे, वहां आपको वंडर ऑफ साइंस दिया जाता था, उसके बारे में लिखिए। वैसे ही आप लोग को यहाँ पर कंप्यूटर के जितने भी जनक हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका विनोद धाम हो गया, डॉक्टर अजय भट्ट जी हो गए, इनके बारे में जो भी यहाँ पर योगदान रहा होगा आप यहाँ पर बता दीजिएगा। अब इसके बाद फिर आप कहता है प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी एंड डाटा स्ट्रक्चर। मुझे पता है कि वीडियो लॉन्ग हो रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि जितने भी यहाँ पास हमारे इंडियन नॉलेज जो भी सिस्टम थे, उनके बारे में यहाँ पर पूरा सिलेबस को बना दिया गया है। जैसे कि प्राचीन भारत में एल्गोरिदम के चिंतन के बारे में। अब ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हम लोगों को भी, जब हम लोग कॉलेज में थे तो ये सारी चीजें हम लोग स्टडी नहीं किए थे, अब हमें भी पढ़ने को मिल रहा है, तो हम भी आगे पढ़ेंगे आपके साथ ही। लेकिन ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पर हम पढ़े हुए हैं, तो भी चीजें आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो आप लोग घबराइए नहीं, ये कुछ न्यू टॉपिक ही ऐड किया गया है। लेकिन यहाँ पास फिर आपके आता प्रोग्रामिंग, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपका ही टॉपिक सारे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर स्टडी किए हैं। जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग हो गया, प्रोग्राम कॉन्सेप्ट हो गया, कैरेक्टराइज ऑफ प्रोग्रामिंग हो गया, यानी कि प्रोग्राम को कितने तरीके से यहाँ पर बांटा गया है, कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, C प्लस हो गया, C++ हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद एल्गोरिदम हो गया, डिजाइन हो गया, फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है प्रोग्राम में, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। प्रोग्रामिंग पद्धति हो गया, यानी कि प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। तो वीडियो काफी ज्यादा यहाँ पास तो लॉन्ग हो चुकी है, अब यहाँ पर लाइट भी जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है लाइट्स का भी। तो ये जो यहाँ पर सिलेबस है, सिंपली से यहाँ पास मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा अपने व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर ड्राइव फाइल में आपको ये PDF देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से